फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, अमित शाह नहीं योगी तय करेंगे 2024 का रोड मैप, मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। अरे वाह, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार यूपी पर है। हाल ही में निकाय चुनाव के संघर्ष में सीएम योगी के अस्त्रों ने मोदी लहर को धार दी, तो अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के विजय रथ को दौड़ाने के लिए सीएम योगी को जिम्मा दिया गया है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस सूबे की कमान संभाल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का ऐसा परचम लहराया कि अखिलेश यादव और मायावती देखते रह गए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और सभी की नजरें यूपी और योगी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बेहद जरूरी हैं। और योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश भी हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने सभी के होश उड़ा दिए। जहां कर्नाटक में बीजेपी को हार नसीब हुई, तो वहीं कर्नाटक के इस दुख पर सीएम योगी ने बीजेपी नगर निकाय चुनाव की जीत का मरहम लगा दिया और पीएम नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी टेंशन को भी खत्म कर दिया। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस फूली नहीं समा रही है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट पीएम नरेंद्र मोदी की लहर को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। साल 2024 में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्ता कट जाएगा, अब वो बॉस नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी बातों का जवाब सीएम योगी ने निकाय चुनाव में जीत के साथ बड़ी ही शांति से दिया। सीएम होने के साथ साथ सीएम योगी एक महंत भी हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विपक्षियों को जवाब कैसे देना चाहिए। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से विपक्षियों के मुंह पर ताला लग गया है और पीएम नरेंद्र मोदी सीएम के काम से काफी खुश भी हैं। उनके लिए सीएम योगी एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अब बीजेपी का टारगेट है लोकसभा चुनाव, जो अगले साल मई में होंगे। निकाय चुनाव के बाद सभी की नजरें सीएम योगी पर टिकी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव को साल 2024 का सेमीफाइनल माना जाता रहा है, मतलब कि निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की पिच तैयार की गई। निकाय चुनाव में बेशक बीजेपी ने विपक्षियों को मात दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कई जगहों पर बैकफुट पर थी। इसकी वजह जानने के लिए पार्टी गहन मंथन भी कर रही है। अभी तक दो फैक्टर सामने आए हैं, पहला बगावती सुर और दूसरा सीएम योगी के आदेशों के बाद भी अपने अपने क्षेत्रों में सांसद और विधायकों का उतना एक्टिव नहीं होना। जबकि नगर निकाय चुनाव में खुद सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया और कमान संभालते हुए पूरी जी जान लगा दी। ऐसे में सीएम योगी एक्शन मोड में है और अब वो खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट तक काट सकते हैं। मतलब साल 2024 में योगी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। साल 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, जिसमें सीएम योगी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। पब्लिक फैक्टर की अगर बात करें तो सीएम योगी की न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में डिमांड है। हर वर्ग में उनकी पैठ है। जैसे एक वक्त में शाह और मोदी की जोड़ी का जादू माना जाता था, अब योगी मोदी का नाम लिया जाता है। अब सीएम योगी पर चुनावों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सीएम योगी अपने ही सांसदों और विधायकों पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। कैसे और क्यों, आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लगी भाजपा का सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर खास फोकस है। प्रदेश में भाजपा की 64 लोकसभा सीटें हैं, जबकि उसके सहयोगी दल अपना दल एस की 2 सीटें हैं। पार्टी की अपने सांसदों पर पैनी नजर है। अपने सांसदों की कार्यशैली, लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी छवि का आकलन के लिए योगी गोपनीय तरीके से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने अपने ही सांसदों से निकाय चुनाव में भी पूरे मन से जुटने का आह्वान किया था। निकाय चुनाव में पार्टी को कई सांसदों के क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी को मिले फीडबैक के अनुसार कई जगहों पर सांसदों के करीबी पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरे, तो कई जगहों पर उन्हें भीतरी घात का सामना करना पड़ा और प्रत्याशी को चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ऐसे कुछ मामलों में सांसदों के करीबियों को मूक समर्थन दिया गया। कई स्थानों पर अपने चहेतों को टिकट न मिलने पर सांसद निकाय चुनाव में निष्क्रिय रहे। निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट योगी आदित्यनाथ काट सकते हैं। बीजेपी का लक्ष्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें जीतने का है और इसकी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर है।
इसलिए सीएम अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई भी जोखिम नहीं उठाना है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने यूपी को लेकर सीएम योगी पर अपना भरोसा जताया है। निकाय चुनाव की जीत में किसकी कितनी भागीदारी है, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारा देख रहे हैं कि भैया तुमने कैसा काम किया, वोट में तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, मेक श्योर करें कि जीते और वो लोगों को करें, उनको टिकट ही दें जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों का, जो आम जनता का दिल जीत रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपने परिवार वालों के को करने की कोशिश की है कि उनको टिकट मिल जाए, या उनमें उनके कहीं मतलब लड़ाई झगड़े हो गए और कोई परिवार वाला ही, देखिए कर्नाटका से जो भी उनको फाइंडिंग्स हुई है कि क्या करप्शन थी, क्या रीजन था, क्यों लोगों ने जो बीजेपी के लीडर्स है उनको क्यों नहीं वोट किया, तो वो चाहते हैं कि रिपीट ना हो, सिचुएशन क्लियर हो। रिपोर्ट कार्ड, इसे रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं। अगर किसी ने करप्शन किया तो रिपोर्ट कार्ड में नजर आ जाना चाहिए कि किसने करप्शन किए, ये केस चल रहे हैं, वो केस चल रहे हैं, तो उससे वो मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर योगी जी को नजर आता है कि कहीं करप्शन चल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको वो टिकट ना दें। और ये बहुत अच्छी बात है कि चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हर एक का देख के दो किसको टिकट देनी नहीं देनी, विच इज़ वेरी गुड। ये लर्निंग मेरे ख्याल से कर्नाटका से ही हो रही है। नहीं, और पहले भी ये करते थे वैसे योगी जी, ये पहले भी उन्होंने देखा कर्नाटका में जो हार रही है उससे बहुत लर्निंग आई होंगी, उस लर्निंग से फर्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए कि उससे एक लर्निंग मिलनी चाहिए। अभी देखना वहाँ पे कांग्रेस का बट्टा बैठेगा, क्योंकि न्यूज़ तो इतनी आ रही है कि इतने लफड़े हो रहे हैं कर्नाटका में, पहले से अभी बनी नहीं है, उनसे यही नहीं उन्हें पता चला कि किसको बनाना है, उसी में उनका जो है इतना टाइम बर्बाद हो रहा है। चलो कर्नाटका के लोगों को पता चलेगा उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया था कि नहीं अच्छा था, 4-5 साल में उनको पता चल जाएगा, वो तो पता चल जाएगा, सबको ही पता चल जाएगा, दिखता जाएगा कि क्या चलता है। मोदी जी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भैया आगे बढ़ने के लिए हम हैं रेडी, पर अगर नहीं दोगे तो फिर रिवर्स गियर होगा। तो अब देखते हैं किस स्पीड से रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से, पर किस स्पीड से रिवर्स गियर होता है वो भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे तो योगी जी इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब। वो उन्होंने अपने सब लोगों को ये भी एक वार्निंग दे दी है, अच्छा काम नहीं करोगे अगली बारी जो है तुम्हारी टिकट जा सकती है, तुम नहीं रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब डर होगा ना, कई लोग तो अपनी खुशी से करते हैं, जो नहीं कर रहे वो इस डर से अच्छा काम कर रहे हैं। लोग तो यही कहते हैं नॉर्मली कि बीजेपी काफी स्ट्रांग है नॉर्दर्न इंडिया में, मगर सदर्न इंडिया में बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। वो कह रहे थे एक ही मतलब था स्टेट सदर्न इंडिया में, वो भी चला गया नहीं, पर मैंने वो भी सुना है कि वहाँ पे कर्नाटका में कोई भी जो आती है वो एक साल अगले ईयर नहीं सेम होती। तो कर्नाटका वाले क्या अचीव करने वाले पता नहीं क्या होगा, क्या वो चाहते हैं कि भाई एक टाइम एक रीजन में बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट, फिर कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, फिर अच्छी हो जाए, तो बैलेंस चाहते हैं कि मतलब धीरे धीरे स्पीड से कर्नाटका वाले चलना चाहते हैं। मेरे को तो नहीं लगता ये कोई टेक्निक है कि मतलब जो बंदा अच्छा करे नहीं इसको बदलो दूसरा लेके आते हैं। अरे जब को अच्छा चल रहा है तो चलने दो भाई, अच्छा बिल्कुल वही तो है। तो मेरे ख्याल से रिपीट जो चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं चलती। सुनने में भी आया है कि पता नहीं पैसे भी दिए हैं, कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी कि आप कितना वो सच है हमें नहीं पता। एक वीडियो में भी थोड़ा क्लिपिंग दिखाई थी जिसमें 500 के नोट दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि और कईयों को तो पता नहीं 1000 या पता नहीं कितना भी पैसा भी दिया है, ज्यादा पैसा भी दिया है कि तुम वोट। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि रेवड़ी सिस्टम की वजह से अगर मुझे तो ज्यादा, मेरा तो पर्सनल कांग्रेस जीती है तो वो पूरा स्टेट जो है वो काफी उसका पैसा निकल लोग जो है वो रेवड़ी खाते खाते पूरा स्टेट जो है नीचे वो रियलाइज नहीं उनको होता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी अगर तुमने उस वजह से दिया है। अगर वो वजह है तो बहुत बड़ी गलती। अबे कर्नाटका के लोग ही अल्टीमेटली डिटरमिन करेंगे कि किस दिशा में उनको जाना है। यूपी के लोग समझदार हैं, देख लो कितनी मेजॉरिटी से उनको जिताया है, कमाल कर दिया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।